उन लोगों को पता चल जाता है कि वो ख़त्म हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, तीनों चारों जो है वो उसको उसका जो शव होता है उसके अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं। अलग अलग पार्ट कर देने के बाद जो है वो जंगल झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने घर में रह रहे होंगे और देश विदेश की कहानियों को, सच्ची घटनाओं को टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो भी हमारे चैनल पे कहानियों को देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फट से सब्सक्राइब कीजिए और नई नई अपडेट लेने की जो है वो रोज़ आपके पास नई नई कहानियाँ हम सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी जो है वो है, आज की सच्ची घटना जो है वो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की है। आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जो है वो ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्या होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करते हैं तरुण पवार, जो कि नंदग्राम में राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में रहते हैं और काफ़ी अच्छा उनका काम चला हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी तंगी नहीं है। अब क्या होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर का जब वो काम करते हैं तो उनको जो है वो वही गाज़ियाबाद में ही मोटा नाम की एक जगह है जहाँ पे उनको बुलाया जाता है और वो चले जाते हैं। काम के बहाने जो है वो उनको बुलाया जाता है। अब जब उनको काम के बहाने बुलाया जाता है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो वापस कभी घर नहीं आते हैं। जब वो घर नहीं आते तो उनके परिजन, पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और नंदग्राम पुलिस थाना में जो है वो रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि उनका बेटा जो है वो घर से निकल के गया था कि वो कहीं किसी से काम के बारे में बात करने जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आया है। अब जब पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है तो पुलिस भी पूरी जांच करने लग जाती है। पता उनकी जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है सारी, और सारी लोकेशन उनकी ट्रैक की जाती है। तो पता चलता है कि जिस दिन वो घर से निकले थे तो उनको मोटा में जो है वो बुलाया गया था एक कमरे में, और जब उनको कमरे में बुलाया गया था तो उनको वहाँ कमरे में खूब पीटा गया था, खूब मार कूट हुई थी और 4-5 ये लोग थे जिन्होंने ये किया था। और उनका जो है वो किसी के साथ जो है वो अफेयर चल रहा था, और जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था तो उनका किसी और के साथ भी जो था प्रेम संबंध थे। और जो इनकी प्रेमिका थी, जो उनकी प्रेमिका किसी और से भी प्यार करती थी, तो उनको ये पता चल गया था कि तरुण के साथ जो है वो उनका अफेयर है इन दोनों का आपस में। तो उन्होंने ये सारी तरुण की प्रेमिका भी उनके साथ मिल गई और तरुण की प्रेमिका का जो है वो रिश्ते में जीजा लगता था, और जीजा और साली जो थे दोनों ने आपस में प्लानिंग बनाई और 2-3 लोग और भी उसमें शामिल किए, जिसके ज़रिए उन्होंने जो है वो तरुण पवार को एक काम के बहाने बुलाया और एक नई सिम जो है वो यूज़ की गई जिससे उनको कॉल किया गया। और तरुण पवार जो है वो घर से निकलते हैं लेकिन वो घर में कभी वापस नहीं आते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि उनको उस कमरे में जो है वो पहले खूब मारा पीटा जाता है, बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई होती है। जब उनकी मार कूट हो जाती है तो उसके बाद जो है उन्हीं की गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई होती है बाहर तरुण पवार की, और उनके शव के जो है वो अलग अलग पार्ट के कर दिए जाते हैं, अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं ताकि उनको जो है वो इधर उधर फेंक देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलता। और ये जो है आरोपी जो है वो यही करते हैं, उनके शव के पार्ट अलग अलग कर देते हैं और उनको अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं, झाड़ियों फेंक देते हैं। अब होता क्या है कि जब तरुण पवार वापिस घर को नहीं आता है तो उसके पिता जो है वो नंदग्राम पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं
और जब पुलिस जो है वो सारी बातें पता करने लगती है तो पुलिस पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है और सीसीटीवी कैमरे की और उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जाती है कि उनसे किसकी बातें होती थी। अब जिनसे उनकी परमानेंट बातें होती रहती थी उनको पुलिस पकड़ती है और उनसे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं, जिसमें उनकी प्रेमिका भी होती है, प्रेमिका का जीजा भी होता है। और पुलिस को जो है वो उनका एक पैर मिलता है, बहुत सारे बॉडी के जो है वो पार्ट भी नहीं मिलते हैं। उनका ये प्लान था कि उनके शव को जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिससे फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि तनु पवार का जिसके साथ अफेयर था वो भी उन लोगों के साथ मिल गई थी और वो शादीशुदा थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब तरुण कुमार इस दुनिया में नहीं रहे और जब उनके माँ बाप को ये सारी घटना पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मारने वाले जो होते हैं दोस्तों वो एकदम में जो है वो इधर उधर काटा पीटी करके सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो मरने वाला होता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। आप हमेशा याद रखना कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो कोई वापस नहीं आता है, इसलिए कभी भी गलत कदम ना उठाओ और ना ही गलत कदम करो। फिलहाल पुलिस ने जो है वो उनकी प्रेमिका को और जो उनके साथ मिले हुए 3-4 लोग और थे उनको भी अरेस्ट कर लिया है। बाकी 3-4 लोग जो अभी फरार हैं, 3-4 लोग जो है वो फरार चल रहे हैं। एसीपी सिटी गाजियाबाद राकेश कुमार ने बताया कि 3-4 लोग फरार चल रहे हैं और 2-3 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है और इन्होंने अपना जुर्म जब वो कबूल कर लिया है। आए दिन दोस्तों ऐसी आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं और ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन चीज़ों से दोस्तों बहुत दूर रहें, क्योंकि ये सब करके किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और एक बार आप फंसोगे तो आप फंसते ही जाओगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज की दुनिया में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है और ये सब एक ड्रामा हो चुका है, क्योंकि प्रेम प्यार जो है वो आज की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहा है। इसलिए आप किसी के ऊपर भी विश्वास करें तो बहुत सोच समझ करके विश्वास करें, कहीं वही आदमी जो है वो आपकी ज़िंदगी को ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दे। आप जिसके ऊपर भी भरोसा करें बहुत सोच समझ करके भरोसा करें। आज की दुनिया में कोई भी इंसान भरोसे के लायक नहीं रहा है। अगर भरोसे के लायक कोई इस दुनिया में आज के टाइम में दोस्तों है तो वो सिर्फ अपने माँ बाप हैं, और माँ बाप के अलावा कोई भी किसी के कोई भी नहीं है। बाकी बहुत ही कम लोग होंगे जो सच्चे होंगे। जैसे पत्नी जो है वो कई बार अपने पति को मरवा देती है, पति जो है कई बार अपनी पत्नी को मरवा देता है, लेकिन अच्छे इंसान भी इस दुनिया में हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चली हुई है, दुनिया टिकी हुई है। लेकिन इंसान का जो है वो ईमान बदल जाता है, लेकिन एक माँ बाप जो है उनका ईमान कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए दोस्तों अपने परिवार में रहें, मिलजुल करके रहें, अपने माता पिता का कहना मानते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में आप लोगों से एक नई कहानी फिर से मिलती, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।